अपना जहर उगलते हुए मुसलमानों के खिलाफ, और ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला से जंग लड़ लिया है। कुरान शरीफ के अंदर मुकम्मल 30 सिपारे हैं और 114 सूरतें हैं और 530 रुकू हैं और 6666 आयतें हैं। तो एक वसीम लानती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पेश की है कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को रिमूव किया जाए, 26 आयतों को हटाया जाए, क्योंकि इन 26 आयतों को ही पढ़कर मदरसे के बच्चे आतंकवाद बन रहे हैं और आतंकवाद फैल रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 26 आयतों तो क्या, एक जबर या एक जेर या एक नुक्ता बराबर भी कुरान शरीफ से रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ का हिफाजत की जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखा है। तो मुमकिन ही नहीं है कि आप एक जबर भी, एक नुक्ता के बराबर भी कुछ रिमूव कर सके। तो मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें वसीम लानती ने अपना जहर उगलते हुए मुसलमानों के खिलाफ, और ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला से जंग लड़ लिया है। क्योंकि और किताबें आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया और उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अपने पे ले रखा है। तो ये वसीम लानती जो कह रहा है कि 26 आयतों को हटाया जाए, तो क्योंकि उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, तो गोया कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से जंग छेड़ दी है। तो ये इनका सिर्फ नाम वसीम मुसलमानी नाम है, लेकिन ये उसका पूरा कैरेक्टर मुसलमान से बाहर है, काफिराना है। तो मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें इन्होंने कहा कि कुरान की 26 आयतों को रिमूव किया जाए, हटाया जाए, ये आतंकवाद, इस आयत को पढ़कर ही आतंकवादी फैल रहे हैं। तो चलिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। ये कौन सी 26 आयतें हैं जिसको आपने रिमूव करने की अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। किसी का कत्ल कर देना फेथ से जुड़ा मामला है। आप अगर इसको फेथ से जोड़ लेते हैं तो हमको इजाजत दीजिए कि हम काफिरों का कत्ल कर दें। तो ये फेथ से जुड़ा नहीं है, ये वायलेंस टीचिंग है। ये एक तरह से आतंकी गतिविधियों में मुसलमान बच्चों को लिप्त करने की बात है, और उसका सहारा कुरान मजीद से लिया जा रहा है। उसके अंदर जो वायरस खलीफाओं ने डाला है इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत के दम पर, उसको रिमूव करो, क्योंकि आज उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है और मुसलमान बच्चों को आतंकवाद की तरफ लिया। तो हजरत मोहतरम, देखा आपने इन्होंने अपनी ज़बान हाल से क्या कहा कि कुरान की 26 आयतों को हटाया जाए, ये आतंकवाद, इस आयत को पढ़कर बच्चे आतंकवाद बन रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये इसका नाम सिर्फ मुसलमान है, लेकिन ये एक्चुअल में मुसलमान है नहीं। जब दंगा फैलाना होता है या फिर मुसलमानों के खिलाफ, मजहब के खिलाफ लोगों को लड़ाना होता है, तो अदर मजहब वाले इसी को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलवाते हैं, ताकि जंग की तरफ इशारा करते हैं, ताकि जंग हो जाए, मजहबी जंग हो जाए। तो हजरत मोहतरम, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इसे मुसलमान ना माने और इनके बारे में कुछ बोले ना, इनको बिल्कुल साइड कर दे। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसे ही कई अबू जहल आए, उनके जमाने में अबू जहल आए तो अबू जहल तक कुछ नहीं कर पाया, तो ये तो उनके परपोते हैं, इनकी क्या औकात है कि कुछ कर ले। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादा बौखलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार यही चाहती है, गवर्नमेंट यही चाहती है कि मुसलमान बौखला जाए और आके जंग करे, लड़ाई करे। तो हमें ये सब कुछ नहीं करना है, बल्कि इनको अबू जहल का पोता समझ के साइड कर देना है, और इसे वसीम बिल्कुल नहीं कहना है, और इसे वसीम रिजवी तो बिल्कुल ही नहीं कहना है, क्योंकि रिजवी कहकर रिजवियत का नाम बदनाम हो रहा है। इसलिए आप इसको रिजवी ना कहें, बल्कि वसीम लानती कहें, शैतान कहें, मरदूद कहें, अबू जहल का पोता कहें। तो अस्सलाम वालेकुम।